ट्रंप को क्यों चाहिए भारत जैसा एसआईआर? ईरान से बातचीत बंद होते ही तिलमिलाए ट्रंप। इंडोनेशिया में फिर भूकंप से कांपी धरती। इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे शहबाज। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन पर चला बुलडोजर। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से भारतीय चुनाव व्यवस्था की खूब तारीफ कर रहे हैं। उन्हें फोटो वाली वोटर आईडी बहुत पसंद आई है। अब वे अमेरिका में भारत जैसा एसआईआर लाना चाहते हैं जिससे वोटर लिस्ट पूरी तरह साफ हो। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूछा कि अमेरिका बिना फोटो आईडी के चुनाव कैसे करता है। भारत में 64.6 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। लगभग कोई डाक से नहीं वोट किया और हर किसी को वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना पड़ा। ट्रंप का दावा है कि 2020 के 12.8 करोड़ वोटर रिकॉर्ड की जांच में 24,000 से ज्यादा गैर नागरिक मतदाता मिले। बाकी 3.2 करोड़ रिकॉर्ड की जांच से संख्या और बढ़ सकती है। वे कहते हैं कि ये गैर नागरिक ज्यादातर डेमोक्रेट पार्टी को वोट देते हैं जिससे रिपब्लिकन को नुकसान होता है। 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म चुनाव है, इसीलिए ट्रंप बेचैन है। वे सेव अमेरिका एक्ट पास कराना चाहते हैं। इसमें नागरिकता का सबूत और फोटो आईडी जरूरी होगी। वे 2020 के चुनाव में गड़बड़ी का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अवैध वोट हटाए जाते तो वे जीत जाते। अमेरिका में फर्जी वोटर, वोट शुद्धिकरण और सत्यापन जैसे शब्द चर्चा में हैं। व्हाइट हाउस के आंकड़ों के अनुसार मैक्सिकन मूल के करीब 3800, कनाडाई 950, फिलीपींस, जमैका 900 समेत कई गैर नागरिक वोटर हैं। ट्रंप भारत जैसे सिस्टम से अमेरिका की वोटर लिस्ट को साफ और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इसी बीच ट्रंप ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने के लिए अब तक का सबसे सख्त अभियान शुरू कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने ईरान को डील का सबसे बड़ा मौका दिया था, लेकिन ईरान ने इसका फायदा नहीं उठाया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा या उसके साथ व्यापार करेगा उसे बहुत भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने इसे इकोनॉमिक डी डे यानी कि आर्थिक युद्ध का दिन बताया। ट्रंप का कहना है कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, वायुसेना बर्बाद है, मिलिट्री फैक्ट्रियां मलबे में हैं और करेंसी बेकार हो गई है। देश बर्बादी की कगार पर है। उन्होंने कहा कि तेल की तस्करी, कैश ट्रांसफर, फ्रंट कंपनियां और अन्य तरीकों से ईरान को मदद तुरंत बंद करनी होगी। सहयोगी देशों से भी साथ मांगा। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। ये अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ जब अमेरिका ईरान युद्ध को लगभग 6 महीने पूरे हो रहे हैं। कोई कूटनीतिक समाधान नजर नहीं आ रहा। नवंबर के चुनाव नजदीक है, इसलिए ट्रंप पर घरेलू दबाव भी बढ़ रहा है। इससे पहले ट्रेजरी सचिव ने भी ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग करने की बात कही थी। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग पर रोक लगाए हुए है, बातचीत बंद हो गई है। ट्रंप का ये नया कदम ईरान पर और ज्यादा आर्थिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं गुरुवार को इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र ने इसकी पुष्टि की। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था। ये झटका 15 अगस्त को आए बहुत शक्तिशाली 7.7 तीव्रता के भूकंप के कुछ दिनों बाद आया है। 15 अगस्त का बड़ा भूकंप फ्लोरेस द्वीप के पास पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में आया था। इसका केंद्र इंडे शहर से करीब 68 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। ये उथला भूकंप था, इसीलिए नुकसान ज्यादा हुआ, जिससे कई जगह भूस्खलन हुए। घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी इमारतें टूट गईं। छोटी सुनामी लहरें भी उठी। सबसे ऊंची लहर लगभग 1.61 मीटर नापी गई। पहले सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में हटा ली गई। इस आपदा में कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई। 900 से ज्यादा लोग घायल हुए। करीब 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। मुख्य भूकंप के बाद से 3,000 से ज्यादा आफ्टर शॉक यानी कि छोटे झटके आए हैं। इससे लोग लगातार डरे हुए हैं। कई परिवार खुले में सोने को मजबूर हैं। बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी है, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। भूस्खलन और टूटी सड़कों की वजह से कई दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना कठिन हो गया है। अधिकारी अभी भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। फ्लोरेस पर्यटकों के बीच लोकप्रिय द्वीप है, इसलिए वहां नुकसान की खबरें ज्यादा चर्चा में हैं। अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश दिया था कि 3 साल से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 48 घंटे के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और बेहतर इलाज उनका हक है। शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एडमिट करने का निर्देश दिया गया, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार ने इनकार किया। बुधवार को सरकार ने कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील कर दी। सरकार ने पहले आधी अधूरी मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दावा था कि इमरान ठीक हैं और जेल में ही इलाज हो सकता है। कोर्ट ने इसे झूठा माना। सरकार का तर्क है कि अगर इमरान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो दूसरे कैदी भी यही मांग करेंगे, हंगामा होगा और पीटीआई सड़कों पर उतर आएगी। मंत्रियों ने कहा कि इमरान सजायाफ्ता कैदी हैं, उन्हें जेल के नियमों के हिसाब से ही इलाज मिलेगा, कोई खास सुविधा नहीं दी जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने परिवार को मुलाकात की इजाजत दी। 9 महीने के बाद बहन नूरीन नियाजी उनसे मिली। पत्नी बुशरा बेगम जो खुद जेल में है, उनसे भी मुलाकात हुई। शर्त थी कि परिवार मीडिया से बात नहीं करेगा। इमरान के वकील ने चेतावनी दी कि जब तक कोर्ट नया फैसला नहीं देता, सरकार को मौजूदा आदेश मानना होगा। पीटीआई और विपक्षी नेताओं ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार इमरान को बाहर नहीं लाना चाहती क्योंकि इससे शहबाज की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर 20 अगस्त 2026 के आसपास बुलडोजर चला। ये घटना चाणक्यपुरी के शांति पथ पर हुई। ये भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को दिखाती है। हाई कमीशन के बाहर कुछ ढांचे बने हुए थे। अधिकारियों ने पाया कि ये मंजूर सीमा से बाहर है, इसीलिए उन्हें अवैध अतिक्रमण माना गया। एजेंसियों ने जेसीबी से इन ढांचों को हटा दिया। कार्रवाई में सड़क किनारे लगे बैरिकेड, लोहे की फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार लगाने वाले अस्थायी ढांचे तोड़ दिए गए। शेड, रेलिंग और छत की चादरें भी हटाई गई। सफेद लोहे की फेंसिंग भी गिरा दी गई, लेकिन मुख्य इमारत, मेन गेट, सफेद दीवारें और पाकिस्तानी निशान वाला बड़ा गेट पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। कार्रवाई के बाद वीजा काउंटर साफ दिखने लगे। वहां विंडो 1 पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली जैसे बोर्ड थे। आसपास मलबा और कांटेदार तार दिखे। ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई। दरअसल 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटा दिए थे। भारत ने इसे गलत माना और जवाब में दिल्ली में यही कदम उठाया। मीडिया इसे टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा जवाब बता रहा है। दोनों देशों के राजनयिक मिशनों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था हटाने की ये कार्रवाई उनके बीच बढ़ते तनाव को साफ दिखाती है। खैर, भारत पाकिस्तान के इस तनाव भरे रिश्तों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।